जो प्रदेश का पर्यटन निगम है उसको मैं अभिवादन करता हूं, और उसकी वजह भी है, और वजह के साथ एक शख्सियत भी है जिसने उस दौर में पर्यटन निगम को एक तरह से नई ऊर्जा प्रदान की, जिसके लिए पर्यटन निगम एक तरह से तरस रहा था। खैर, मैं इस वक्त निगम के होटल धौलाधार में हूँ और मेरे साथ हैं एजीएम टूरिज्म कैलाश ठाकुर। क्योंकि कैलाश ठाकुर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मेरी अफसरों से कम ही बनती है, लेकिन जो मेहनती हो तो उसके लिए तारीफ तो बनती है, और इसके लिए जो हकदार हैं वो कैलाश ठाकुर हैं। कैलाश जी, जरा इस तरफ दर्शन दीजिए। खरे हैं, बढ़िया मैं पहाड़ी बोलो हिंदी। बढ़िया चलो, जिस दिन भाई साहब, कितने दिन हो गए यहाँ ज्वाइन की हुआ आपको? मैंने 6 नवंबर को ज्वाइन किया था। 6 नवंबर को, जी यानी अभी 1.5 महीना हुआ लगभग लगभग। 1.5 महीना। 1.5 महीने में किसी भी संस्थान को किस तरह से चमकाया जाता है, इसका जो उदाहरण है वो कैलाश चंद्र ठाकुर ही है। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा। थोड़ा हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पर इनका जो कौन सा एरिया होता है, वैसा भी डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया सर, तो ओपन डाइनिंग एरिया सर। ओपन डाइनिंग एरिया। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा टाइप जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटलिटी के इसके पर बात करूँगा तो ये एक फैमिली बैठी हुई है जहाँ पे अभी एक सर्व कर रहे हैं। विशाल, इस फैमिली की तरफ करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर जो एक भाई साहब बैठे, उन्होंने ये जिक्र किया अभी जब मैं यहाँ पर शूट्स के लिए तैयार हो रहे थे, तो शूट के दौरान आवाज़ आई कि मैं 10 साल पहले भी यहाँ पर ठहरा था और अब भी यहाँ पर आया हूँ, यानी रिपीटेड टूरिज्म जिसको बोल सकते हैं, उसका एक गवाह तो हमें यहीं पर ही दिख गया। खैर भाई, मेरे को लगता नहीं जिस तरह से आपने बदलाव किया कि आपको ज़्यादा दिन यहाँ पे टिकने दिया जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं इससे पहले पालमपुर में काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, पर मुझ पर भरोसा जताया मेरे हायर अथॉरिटीज़ ने और मुझे यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया है। तो मेरी कोशिश है कि जो यहाँ जो लोगों की अपेक्षाएं हैं और जो हमारी अथॉरिटीज़ की हमारे से अपेक्षाएं रहती हैं कि हम अच्छा काम करके दें, उस पे जोर दिया जा रहा है और हम उन पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं जो आज हमें प्रतियोगी होकर ओपन मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको compete करने के लिए ज़रूरी है और अपने सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर कैलाश भाई ने कि जो एक कंपटीशन इनको झेलने पड़ता है, और उसकी मार में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि धर्मशाला तो बहुत बुरी तरह से चपेट में है, जिसमें जिन रसूखदार लोग जो हैं उनके होटल्स हैं, यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक रसूख टूरिज़्म का है वो खुद बहाल हुआ। और इसके बहाल होने के पीछे की भी थोड़ी सी कहानी है कि जब मसला कोर्ट में गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बिकने वाली हैं, इनके बड़े बुरे हाल हैं, तो जो इसके निगम के चेयरमैन हैं रघुवीर सिंह बाली, तो रघुवीर सिंह बाली ने इसी अफसर को चुना, और उसका नतीजा आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रहा होगा। छोटी छोटी सी बातें हैं कि मैंने पहले जिक्र किया कि हिंग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा। तो जो तमाम डेवलपमेंट्स है वो पहले आपको थोड़ी सी प्रोमो में नज़र आई होंगी। अब यहाँ पर विशाल दिखाइएगा कि एक छोटा सा गमला लगाया गया, सोच का गमला कहूँगा मैं इसको। तो जिस तरह से आपने डेवलपमेंट करी है, और ये जो विशाल यहाँ पर टेबल के सोलर लैंप्स पड़े हैं, ये भी दिखाइएगा। हालांकि सारी छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन पूरा गेटअप चेंज हो गया आपके होटल का। सर, इसमें जैसे सरकार जिन वस्तुओं पे ध्यान दे रही है और जिन जो इनोवेटिव और जो इनिशिएटिव ले रही है सरकार, जैसे हमारे प्लास्टिक फ्री के लिए सरकार कहती है कि इसको प्लास्टिक फ्री किया जाए स्टेट को, तो हमने कोशिश की है। जो डिस्प्ले आप देखेंगे, हमारे बॉटल जो हैं वो सारी ग्लास बॉटल्स हैं, और बाकी जो सोलर लाइट्स हैं उस पे भी अभी हाल ही में सीएम साहब ने कहा था कि आप सोलर लाइट्स पे जो है वो हम फोकस करेंगे, तो हमने उस पे भी ध्यान दिया और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है बड़े निम्न स्तर पे। ये छोटी सी चीज़ है, पर इससे एक हम संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जो है वो उन मुद्दों पे, उन मसलों पे संवेदनशील है और प्राथमिकता के आधार पर उस पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज भी चेंज करूँगा, लोकल डायलेक्ट्स में आऊँगा। उसकी एक वजह है, धूमल साहब पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार कहीं पे बात चली हुई थी, मैं फिर उसी में आ रहा हूँ।
गप लगी ही बोले फलानी जगह फलाने होंगे उत्थू फलानी जगह सेब होंगे उत्थू संतरे होंगे बोले मीरपुरे च क्या होंदा तो दूमल साहब बोले कि उत्थू बंज होंगे बड़े भारी मतलब बांस। तो यहाँ पे विशाल दिखाइएगा कि साथ में जिसको बोलते पहाड़ी कीड़े जी है ना, कीड़े लगाए कने इससे डाइनिंग ओपन डाइनिंग एरिया कन्ने ही अथा धोने हो मेरे तो पहाड़ी हथ पैर धोने बोलोई है पैर धोने नहीं रखाया तो कुछ भी तो एक अलग इनिशिएटिव लेता गया कीड़े लाए कने सुखभाई भी तो वेला मीरपुरी ही है ना। तो एक बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि अगर डेवलप करना हुआ है तो मीरपुरे लोगों का भी रोजगार हो जाना जो बंजे पर फोकस करन था फिर दूम लोग राणी गप भी सच साबित हो जानी कि मीरपुरे च बंज होंगे तो बंजा वाले भी सेबा ने मुकाबला कर ही सकते कने संतरे ने तो जड़ी है करना ही क्या। नहीं बिल्कुल सर, ये लेगेसी है और इसको हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय अध्यक्ष RS पाली जी, अभी उन्होंने हाल ही में एक रिव्यू मीटिंग रखी थी शिमला में। तो उनके जो हमें आदेश थे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे अभी हमारे पास थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच है मतलब थोड़ी समस्या चल रही है तो उससे कैसे निपटा जाए, तो उन्होंने छोटे छोटे जो आइडियाज़ दिए थे हमने उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। अब जैसे आपने बांस का जिक्र किया तो बांस जो है हमारा लोकल ट्रेडिशनल इसमें रहा है। लोग जो हैं कारीगर हैं वो लोग अब आजकल बहुत कम दिखते हैं। तो हमें हमारा ये कि हमारा लोकल ट्रेडिशन प्रमोट भी हो और एक अच्छे डेकोरेटिव तरीके से उसको हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। और जो हमारा मोटिव था इससे एक तो हमारा जो हैंड वॉश एरिया नहीं था यहाँ उसको हमने मेंटेन किया है और साथ में प्रमोशनल ये हो गया है कि हमने बड़ा निमन बैम्बू वर्क हाँ जी उसको करने की कोशिश की है जो बहुत सुंदर देखने में लग रहा है और लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और इसके बारे में पूछते हैं कि ये कहाँ बना है। तो उन लोगों को रिकॉग्निशन मिलेगी जो स्थानीय स्तर पर जो काम करते हैं। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। तो सुखो भाई मेरी भी थोड़ी रिक्वेस्ट रहनी है कि मीरपुरी तो है ना धूमल साहब भी मीरपुरी थे मिंज ना पहाड़ी मजा आंदा बड़के तो सॉरी कि इसी ना प्रमोट किया जा सकता जितनी भी बंजे दी प्रोडक्ट हैं जिन्हों लियाई सकते कि जे एह्दियां चीज़ां पर अस फोकस करिए तो बड़ा कुछ होंदा। खैर पर कई हूँ मैं बाहरले पासे भी दिखा रहा था कि तुहां ना मतलब सै पत्थर सै क्या बोलते जी ना बोल्डर सै भी तुहां लियाई ने इत्थों फिक्स करी ते मतलब जी चीज़ होंदी थी सै बगैर खर्चे करी थी इत्थों कोई खर्चा नहीं आया होना मेरे हिसाब से आया होगा तो नॉमिनल जो होना ही है जरूरी है सही आया होना गैर जरूरी नहीं आया होना। हाँ ये नॉमिनल रेट्स पे ही हुआ है क्योंकि जो वहाँ हमारा स्टाफ है ज्वाला जी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर नदौन वाली वहाँ से रिवर के वे साइड में वहाँ बे साइड पे दिखती थी वहाँ से ना तो मैंने कहा यार ये बोल्डर्स अगर वहाँ उपलब्ध करवा दें तो हम इनको वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हमारा जो एंट्रेंस का एरिया था वहाँ थोड़ा सा ऐसे गंदगी पड़ी रहती थी तो जब एरिया साफ़ होते हैं तो लोग भी अवॉइड करते हैं गंदगी फैलाने के लिए। तो एक जोर ये था क्योंकि बाज़ार के बिल्कुल साथ ही हमारा ये होटल है तो एक अपील आई कैचिंग अपील होनी चाहिए थी जो जिसको देने की हमने कोशिश की है। आई कैचिंग तो महंगी पौनी ठगरी अज नहीं पाऊंगी कल पाऊंगी इससे तो कोई दो राय नहीं क्योंकि जिस हिसाब ने थोड़ा इतों एटमोसफेयर जो एडजस्ट किया वो एक बड़ा बड़ा इशू कि एक गल मैं और बोलना चाहता कि इत वेले ना मिंजे मरोड़ते बहुत कि मैं तरीफा च ही लग्या कहनी मेरी जो ते ना वो दुसदा पर चलो जो कोई अच्छी गल हुई है हूँ कुछ इस गल्ला याद आई कि मैं आया तो हेलमेट था मेरे हथे जैकेट थी तो मुझे ना रखने रूह ना कर कि मैं इतों रखा उत्थों रखा मतलब मैं फस गया कि नहीं मतलब प्रेजेंटेशन जी से इतनी बड़ी अगर मैं अपनी मनी लिया कि हेलमेट भी रखता है तो जिसने से सारा गेटअप खराब हो जाना था। तो इस स्तर तक तो हाँ इन्हें सारी चीज़ां ले आए हूँ रिसैप्शन की गल करा पूरा ढांचा चेंज है। पहले थोड़ी जी मैं गल दसना चाहूँगा कि तुहानूं सरकारां आउंदियां ना तो इन्हें अपनी खैर सूफी बड़ी भारी होंगी। तो मैं आया तो इत्थों काम लग गया था विधानसभा सैशन से पहले तो आवाज़ आई कि नहीं होना है विधानसभा सैशन तक ये तैयार नहीं होना है लेकिन सारिया चीज़ां तैयार हुई हैं कि बड़े अच्छे तरीके ने हाले भी काम लग गया हालांकि बट साहब बोलते कि मैं उस गल्ला सफाई दिया था कि जब अच्छा होंदा तो अच्छा होंदा असें पत्रकार हैं जेड़ा टूरिज्म जो शायद आम आदमी भाषा बोलन तो गेड़ा दे नहीं रखते पर अज मैं अगर अपनी गल करूँ तो मैं ठाकुर साहब के गेड़े चढ़ी ही क्योंकि नैगेटिव कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं ये तो देखिए पठानी जी सहयोग की बात होती है। इसमें क्या है कि जैसे आपने कहा तो वो मैं जैसे हम स्टाफ की काउंसलिंग करते हैं तो मैं कहता था कि जैसे अक्सर ये होता है कि अगर आप साफ़ सुथरा रखोगे तो जो आएगा वो भी केयर करेगा विशाल वो भी उसमें सहयोग करेगा। प्रोग्राम जरा पिछली तरफ दिखाइएगा जो सर्विस स्टाफ है उसके पास भी बहुत अच्छी एक जो ड्रेस है वो आ चुकी जो कि हमने पहले नहीं देखी थी क्योंकि हकीकत बोलूँ तो हम पत्रकारों को नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को चस्का था कि मुफ्त में खाओ और जाओ है ना और बदनाम भी हैं और सच्चे बदनाम भी हैं कि हम चले जाते हैं कहीं भी हम मतलब अकेला मैं बाकी बरादरी की बात नहीं करता
तो रिसेप्शन का सारी जो ड्रेस थी वो सारी चेंज हुई। तो आप ये सारी चीज़ें, इससे लगा कि टीम जो जो आपने वो उसकी काउंसलिंग की बात करी, कोई फ़र्क आया? हाँ, बिल्कुल फ़र्क आया सर। जैसे भी ये हमारे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे तो धौलाधार का नाम भी था उसमें। तो अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन थी कि हमें हमारे लिए आई ओपनर की तरह इसको देखा जाए, और एग्जैक्टली वैसे ही था। तो स्टाफ की काउंसलिंग की गई कि ये हमारे रेपुटेशन की लड़ाई नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, तो इसको हमें उसी तरह बहुत बड़ी बात कही कि एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। रेपुटेशन तो बना बनाया था, बट एग्जिस्टेंस के एक तरह से कहें कि एग्जिस्ट करने के लाले पड़ते हुए नजर आ गए थे। और यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगा, ठाकुर साहब थोड़ा सा ये चेयर्स दिखाना विजन की बात है, मजबूर होने पड़ता है। ये चेयर यहाँ पे ये नई आई है ना, कुशन। तो पहले क्या था, ये लगभग 1.5-2 इंच का कुशन है, नहीं रखे गए थे, सोच नहीं थी। यहाँ पर ये कुशन्स आए और जो बंदा बीच में धंस जाता था रिलैक्स करने की बारी या खाना खाने की बारी, खींच कर आगे जाना पड़ता था। तो इतने छोटे छोटे बिंदुओं पर काम हुआ है। तो और इसमें जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बढ़िया सारी चीज़ें हुई पड़ी हैं, बट आपको ये इस सारे सिस्टम को एक तरह से एक फिट करने में कितना टाइम लगेगा अगर देखा जाए तो? क्योंकि सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है ये, आगे पीछे की जो यूनिट्स घाटे में थी उनकी भरपाई भी करता रहा है धौलाधार। बिल्कुल सर, ये हमारी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में से एक है। और ये इसमें सहयोग हमारे जो अतिथि हैं उनका भी रहता है। तो उनका फीडबैक था कि यहाँ कुशन अगर लग जाएं तो और अच्छा हो जाएगा। तो हमने फोकस किया। अभी हाल ही में विधानसभा सेशन हुआ तो उसकी भी तैयारियां थी। तो बीच में हमें क्या था कि क्योंकि सरकार सीएलपी का मैं जिक्र करूंगा, सीएलपी यहाँ 2014 या 15 में हुई थी शायद, तो उसके बाद यहाँ अवॉइड करते थे। तो हमने इसको उस लेवल पे ले जाने की कोशिश की है कि जो यहाँ से चीज़ें जिनका पलायन हो रहा है वो पलायन ना हो, चाहे वो अतिथि हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं, मतलब तरह तरह के जो हमारे जो अतिथिगण हैं वो चाहे हाई एंड हो चाहे लोअर लेवल पे हो, वो आएँ। और हमारे पास हमारे रीजनेबल रेट्स हैं, हमारे पास सुविधाएं अच्छी हैं, स्पेस अच्छा है, सीनिक ब्यूटी अच्छी है। हमारा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो यूएसपी है तो हमारी हमारे स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छा स्पेस और सीनिक का बहुत रोल अच्छा रहता है कि लोग पसंद करते हैं हमारे होटल्स की लोकेशंस को। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है बस। माफ़ी चाहूँगा, मैं अपनी आदत को नहीं छोड़ पाऊँगा। विशाल थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा, एक कारपेंटर लगे हैं उस कुर्सियों को रिपेयर करने में। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो कुर्सियाँ हैं ये दो शिमला में HHH होटल हॉलीडे होम है, उसमें शायद 70 या 80 के दशक में धर्मशाला ट्रांसफ़र हुई थी, और यही जो फर्नीचर फिक्सर है ये इसके अंदर यूज़ हो रहा है। माफ़ी चाहूँगा, मुंह पे बोल रहा हूँ, बट ये हकीकत है। मगर ये भी हकीकत है कि आज अगर इसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ है तो ये भी एक अच्छा संकेत है। ये बात मैंने इसलिए बोली कि जो अब एक टीम है वो काम कर रही है। पिछली टीमों के लिए ये मेरा उलाहना कह लीजिए या फिर मेरी चिकोटी कह लीजिए कि कांगड़ा के टूरिज्म पर बातें तो बात हुई, लेकिन जो शिमला का फर्नीचर था उसके सारे यहाँ की जो सारी एक व्यवस्था थी उसको ये लोग खींच रहे थे। लेकिन अब अच्छे संकेत हैं तो इनका भी दिखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में ये सारी चीज़ें जिस तरह से आप जो गार्डनिंग एरिया है वहाँ पे भी प्लांटेशन हुई है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं इसको अबव एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, अबव स्किल जिसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट, ये पहले नहीं हो सकती थी क्या? सर हो सकती थी, सबने कोशिश की, पर वो विज़न की बात है। और जो हम तो उन आदेशों का पालन कर रहे हैं जो हमें ऊपर से दिए गए हैं। वो माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से हैं। हमारे जो वर्दी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका बहुत स्ट्रिक्ट एक ही है कि आप अगर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो जो भी जो अनुशासनात्मक समझ लो या जो दूसरी भी कार्रवाई हो की जाएगी। तो पर वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, क्योंकि उनकी हमारे से अपेक्षाएं हैं कि अगर हम इन जगहों पे तैनात हैं तो हमें उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। तो उसी पे जोर दिया जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा आपने कहा कि प्लांटेशन और बाकी सब चीज़ें थोड़ा सा फंड्स का अभाव है, तो हम उसको एक व्यवस्था के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपने जो कॉर्पोरेट
ऑफिस की तरफ से, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से सहयोग मिल रहा है, और हम अकॉर्डिंगली इनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि जैसे अभी क्रिसमस है और न्यू ईयर एव है और आने वाले टाइम में सीज़न भी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि उससे पहले हम जो है इस सारे काम को ख़त्म करके उस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर अपने उसमें लाएं। बिल्कुल। अब क्लोजर की तरफ जाऊंगा। जीएस बाली और रघुवीर सिंह बाली, ये जब शुरू हुई हैं चीज़ें सियासत के अंदर, अगर जीएस बाली साहब की बात करें तो उनके पास भी टूरिज़्म रहा था, अब उनके बेटे के पास है। और ये भी एक हकीकत है कि जो विज़न जीएस बाली का था, जिस तरह की सोच वो रखते थे, उसमें कांगड़ा भी उनके टारगेट पर था। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। गवर्नमेंट ने कांगड़ा को टूरिज़्म कैपिटल घोषित किया है, और मुझे लगता है कि अगर टूरिज़्म कैपिटल है तो संदेश वैसा ही जाना चाहिए कि हाँ कैपिटल है तो उस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, और उस पर जोर दिया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं वो क्वालिफाइड चेयरमैन है। ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे जो चेयरमैन हैं वो IHM पास आउट हैं, और एक उम्दा जो हमारा संस्थान है IHM, हाँ जी, IHM बेंगलोर से पास आउट वेरी है। गुड। तो मीरे जानू सानू तो पता नहीं सीगा। तो उस चीज़ का भी हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है कि उनको इस होटल और हॉस्पिटैलिटी का उनको बहुत गहराई से और बहुत अच्छे स्तर पर नॉलेज है। थैंक यू कैलाश भाई आपका उसके लिए, बट मैं मुफ्त की चाय जरूर पी के जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा कुछ। अतिथि देवो बापर, मैं अतिथि ठगो बाबू, मैं ठग के जाता हूँ सबको कि मुफ्त में खाओ और आगे चले जाओ। खैर, आज पहली बार पता लगा कि RS बाली IHM पास आउट हैं, और ये एक अच्छा संकेत है। और जब प्रोफेशनल्स की टीम, जानू मैं आपको बधाई दूंगा इस बात के लिए कि आपने एक सही अफसर को यहाँ पर भेजा है जिसने खुद को साबित कर दिया। अब गुजारिश भी रहेगी और ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि प्रोफेशन जीतता है या फिर पॉलिटिक्स, क्योंकि जितनी पॉलिटिक्स इस निगम के अंदर है शायद ही कहीं और हो। खैर, बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पहली बार अनुरोध कर रहा हूँ कि ये सब हिमाचली हैं, हमारे भाई हैं, और इस जो होटल इंडस्ट्री है और निगम की बात करूँ तो इनको बहुत ज़रूरत है। अगर कहीं बाहर से आएँ या हिमाचल से ही कहीं जाएँ तो इनके पास ज़रूर ठहरिए, बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। धन्यवाद। प्रदीप।